व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं मिसाइल से लैस दो भारतीय वॉरशिप जो है हौसिस के डैश में घुसे। डैश इसलिए कह रहा हूँ, वो वर्ड हमने कहा सही नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, बच्चे भी देखते हैं। तो सीन ऐसे है, अब कोई ये पूछे कि भाई भारतीय नेवी जो है उसका क्या काम हौसिस के साथ, तो वह ये है कि हौसी बागियों ने जितने भी शिप्स इसराइल के सपोर्टर्स की हैं वो जहाँ से गुजर रही हैं उन पे अटैक शुरू कर दिए हैं। और मतलब 12-13 ममालिक जो हैं उन्होंने भी एक मैरीटाइम सिक्योरिटी का आप कह लें एक इत्तेहाद बनाया और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उन्होंने इंडिया की भी शिप्स पे कुछ अटैक किए। तो आप देखते हैं ये क्या सीन है और क्या आगे होने वाले। ग्लोबली बहुत कुछ चेंज हो रहा है। देखते हैं वीडियो को। 3 2 1 एंड गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इसराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहा युद्ध अब लाल सागर सही, की रेड ओर सी की बढ़ता तरफ। हुआ दिखाई दे रहा है। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के लाल सागर में लगातार मिसाइल और ड्रोन हाँ हमले जी, के बाद टेंस हो माहौल गया। काफी तनावपूर्ण हो गया है। हूतियों ने कई जहाजों को निशाना बनाया है, जिसमें उनमें आग तक लगा दी गई है। हूती हमलों को विफल करने के लिए अमेरिकी नौसेना को बार बार कार्रवाई करनी पड़ रही है। इस दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक लाल सागर में भारतीय जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने भी अपने मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड अस्टर ने लाल सागर के व्यापारिक जहाजों के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स के विस्तार उसमें का बहरीन ऐलान भी किया है। शामिल है। हूती विद्रोही दावा तो इजरायली जहाजों पर मिसाइल हमले का कर रहे हैं, लेकिन उसकी चपेट में दुनिया के अन्य जहाज भी आ रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने पिछले दिनों भारत आ रहे एक जापानी अच्छा। जहाज का अपहरण कर लिया था। अब पाकिस्तान इकट्ठे 2 युद्धपोतों को भारत द्वारा अदन की खाड़ी में भेजे जाने से सकते में इस है। वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है एक जिसे कहते हैं ना ग्लोबल मैरीटाइम लैंडस्केप में, वो तो एंट्री ये कर है ली है। कि भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ ईडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है कोची, आईएनएस कोलकाता। कोलकाता, जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज में इस वक्त, और कह रहे हैं कि जी हम एंटी पायरेसी ऑपरेशन में है। बेसिकली ये एंटी पायरेसी नहीं है, ये बेसिकली एक वो जो होथीज़ के हमले हैं उनसे भाई अपने शिप्स सबका को राइट है बचाना चाह यार, रहे हैं। ये जो मैप आप अपनी देख रहे हैं हिफाजत। मेरे सामने, इसमें 2 ही इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है और बाबुल मंदेब है। यहाँ पे ये सारा ये इधर इंडिया ने अपने जो है वो डिस्ट्रॉयर भेजे हैं। उसकी वजह यह है कि आगे जाके जब ये रेड सी से गुजर के तो स्विस केनाल से मेडिटेरेनियन सी में जाती है ट्रैफिक, तो वो आगे यूरोप जाके और फिर यूरोप से आपको पता है चीज़ें लेके सामान इंडिया का पहुँचाती भी है और वापस भी लेके आती है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्वेश्चन है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग इन जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बहरहाल आप पर्टिकुलरली जो मर्चेंट वेसल्स हैं रेड सी में, उनको होतीज़ टारगेट कर रहे हैं। और होतीज़ क्या कह रहे हैं? होतीज़ कह रहे हैं कि पाइन ईरान जो वो क्या नाम है उसका, इसराइल को बंद चुप कराएं, ठीक है जी। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये भी है कि जो इरानियंस हैं, सॉरी अमारातीज़ जो हैं, वो भी इस वक्त इंगेज कर रहे हैं इसराइलियों के साथ। और अमारातीज़ ये कह रहे हैं कि आप जो है वो होतीज़ को टफ टारगेट भी टाइम भी दें। ओके, तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो अरब वर्ल्ड है वो हौसिस के अगेंस्ट है। और आपको पता होगा अरब वर्ल्ड ने एक इत्तेहाद बनाया था 36 मुल्कों का हौसिस के अगेंस्ट यमन में। और फिर उसके बाद यमन की क्या तबाही हुई सब ने ही देखा। अब वो इत्तेहाद, अरब इत्तेहाद जो है वो फ़लस्तीन के लिए तो मदद के लिए कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उससे उनका कंसर्न नहीं है। यारी दोस्ती इसराइल के साथ है और हमें इससे कोई इशू नहीं है। उनके अपने मैटर, उनकी अपनी ज़मीन। हौसेस जो हैं वो बैठे हैं यमन में, और यमन से इसराइल का डायरेक्ट ना कोई कांटेक्ट है ना कुछ। मतलब दो ममालिक बीच में आते हैं, सऊदी अरब और जॉर्डन, फिर जाके इसराइल आता है। तो
उन्होंने कहा कि हम वहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि बीच में इन्होंने 2-3 ड्रोन मारे थे इसराइल की तरफ, वो इंटरसेप्ट कर दिए सऊदी अरब ने। तो अब इन्होंने नया रास्ता निकाल लिया कि भाई जितनी कार्गो शिप्स जा रही हैं ना उन तमाम ममालिक की जो इसराइल का सपोर्टर है उनको टारगेट करो। तो मेरे भाई क्यों उड़ता तीर पिछवाड़े में लेने की कोशिश कर रहे हो? क्यों बिला वजह का कन्फ्लिक्ट में जा रहे हो? ये मैटर है अरब्स का और इसराइल का। तो हौसीज़ का उसमें शामिल होना ये बिला वजह का काम है। जैसे ईरान जो है वो फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा, वो अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू तो इसराइल को तंग कर रहे, खुद कभी सामने नहीं आ रहा। सबको उम्मीद थी कि ये इतना बड़ा जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, 20,000 जाने चली गई हैं, हो सकता है ईरान आ जाए सामने। ईरान बड़ा समझदार, उसने कहा भाई मैं क्यों अपने आप को आग लगवाऊँ, सबको अपने पीछे पड़वाऊँ। तो हौसीज़ जो हरकत कर रहे हैं, उस हौसीज़ ने क्योंकि इंडिया को भी टारगेट किए, तो इंडिया तो भाई पहुंच गए डंडा लेके, और ज़रूर मतलब कोई कार्रवाई होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इतने छोटा सा इसराइल है, उसकी लड़ाई में कितना ग्लोबल इम्पैक्ट आ रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा, मैंने पहले बताया ना मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो आपसे भी मुलाकात तो करनी थी। बहरहाल लेट जस्ट होप कि आज आज में मैं सही हो जाऊं। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।